सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ में उद्योग का एमसीक्यू और ये आपका सेकेंड पार्ट है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन देखे थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था और ये भी जो हम क्वेश्चन बताने वाले हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है और आपके हर एक एग्जाम के लिए जो छत्तीसगढ़ का कोई भी से एग्जाम हो सभी एग्जाम में ये काम आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का प्रमुख उद्योग नहीं है? देखिए, उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख उद्योग नहीं है तो रसायन उद्योग। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। रसायन उद्योग क्या है? ये उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का प्रमुख उद्योग नहीं है। सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2011 में पूछा गया था प्रश्न। चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। छत्तीसगढ़ के सभी औद्योगिक इकाइयों में कौन सा उद्योग सर्वाधिक प्रमुख है? अब देखिए, सर्वाधिक प्रमुख बोला है तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर आपका खनिज उद्योग। ऑप्शन नंबर डी, खनिज उद्योग। छत्तीसगढ़ खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न राज्य है और इस कारण जो है यह सर्वाधिक खनिज आधारित उद्योग है। क्या है? खनिज संपदा से संपन्न है और इस कारण यहाँ सर्वाधिक खनिज उद्योग है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, छत्तीसगढ़ में कोर सेक्टर में कौन सा उद्योग शामिल नहीं है? देखिए, कोर सेक्टर में कौन सा उद्योग शामिल नहीं है? छत्तीसगढ़ की बात हो रही है और यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल जो है वो आपके कोर सेक्टर में शामिल नहीं है। और कोर सेक्टर या फिर आधारभूत संरचना उद्योग किसे कहा जाता है? तो वो उद्योग जिनके उत्पादन पर दूसरे उद्योग निर्भर होते हैं उन्हें कोर सेक्टर उद्योग कहा जाता है। ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। रेलवे वैगन रिपेयर शॉप रायपुर की स्थापना कब की गई थी? पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में बात किया था और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1966। वैगन रिपेयर शॉप जो है वर्ष 1966 में रायपुर में स्थापित किया गया, जो कि वर्ष 1968 से क्रियाशील है। 68 से क्रियाशील है, 1966 में स्थापित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है क्वेश्चन नंबर 5। SCCL की स्थापना छत्तीसगढ़ में किस वर्ष की गई थी? देखिए, इसके बारे में बात किया था हमने पिछले वीडियो में और इसका आंसर हो जाता है 1985। तो SCCL की स्थापना 1985 में हुई थी और इसका उत्पादन जो प्रारंभ हुआ था 1987 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? तो बिलासपुर है और उप मुख्यालय विश्रामपुर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने उद्योग बंगाल नागपुर काटन टेक्सटाइल मिल की स्थापना हुई थी। अब देखिए, बंगाल नागपुर काटन टेक्सटाइल मिल की स्थापना हुई थी 1892 में, मतलब 1892 में। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज को किस वर्ष के सूक्ष्म लघु मध्यम उपक्रमों के विकास अधिनियम के द्वारा परिभाषित एवं वर्गीकृत किया गया है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 2006 से। देखिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की बात करें तो इसे वर्ष 2006 में सूक्ष्म लघु मध्यम उपक्रमों के विकास अधिनियम के द्वारा परिभाषित एवं वर्गीकृत किया गया है और ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है 2019 में। सीएमओ का जो एग्जाम हुआ था जिससे सीजीपीएससी ने लिया था उसमें। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। भिलाई इस्पात संयंत्र ने किस वर्ष अपना उत्पादन आरंभ किया था? देखिए, उत्पादन किस वर्ष आरंभ किया है? तो 1959 में। अब स्थापित कब हुआ था, स्थापना कब हुआ था? तब 1955 में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बनता है कि किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उत्पादन 1959 में स्टार्ट हुआ है और स्टेब्लिश्ड या फिर स्थापित जो है 1955 में। किसके सहयोग से? तो रूस के सहयोग से। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। NS पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड स्थित है। देखिए, NS पावर कंपनी जो है वो आपका भिलाई में स्थित है। कहाँ है? भिलाई में स्थित है। चलिए, ये भी एग्जाम में पूछा गया है इसलिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन ले रखा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारत के कुल स्टील उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है? देखिए, लगभग 15% उत्पादन जो है छत्तीसगढ़ में होता है। स्टील उत्पादन की बात कर रहे हैं हम लोग।
एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है, एक तो सीजीपीएससी ने पूछा था और एक विद्युत मंडल ने, तो 2 बार एग्जाम में ये आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा आयरन संयंत्र कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा आयरन संयंत्र, देखिए एशिया का सबसे बड़ा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जिंदल स्टील संयंत्र जो है वो आपके एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन संयंत्र है। याद रखिएगा, स्पंज आयरन संयंत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर स्पंज लिखना रह गया है, स्पंज आयरन है, ठीक है, स्पंज यहाँ पर आप लिख सकते हैं, स्पंज आयरन की बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देख लेते हैं। बैलाडीला लौह परियोजना कहाँ है? बैलाडीला लौह परियोजना, तो ये जो है आपका जगदलपुर में, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, बाल्को संयंत्र से संबंधित। तो देखिए बाल्को संयंत्र में उपयोग आने वाले मुख्य खनिज अयस्क है, तो कौन सा है मुख्य खनिज अयस्क? बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। बॉक्साइट जो है आपका बाल्को संयंत्र में उपयोग होने वाला मुख्य खनिज अयस्क है। अब बाल्को की स्थापना कब की गई थी, इसको भी देखिए। तो बाल्को की स्थापना जो है वो आपका 24 नवंबर 1965 को की गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर हो जाएगा। बाल्को संयंत्र 24 नवंबर 1965 में कोरबा जिले में रूस और हंगरी के सहयोग से बनाया गया था, जो एल्यूमिनियम आधारित उद्योग है। याद रखिएगा, एल्यूमिनियम आधारित उद्योग है, और इसका डेट भी याद रखिएगा, 24 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसे भारत सरकार ने इसका 51% शेयर स्टारलाइट कंपनी को विनिवेशित कर दिया है। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन देख लेंगे आगे। देखिए बाल्को का 51% हिस्सेदारी निजी क्षेत्र के स्टारलाइट कंपनी ने कब खरीदी? तो भारत सरकार ने बाल्को का 51% हिस्सेदारी या फिर शेयर जो है स्टारलाइट कंपनी को दे दिया है। और इन्होंने कब इसको खरीदा है, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आंसर हो जाएगा 2001 में। कब खरीदा? तो 2001 में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ का वार्षिक एल्यूमिनियम उत्पादन क्षमता देश के कुल उत्पादन क्षमता का लगभग कितना प्रतिशत है? अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, छत्तीसगढ़ का एल्यूमिनियम की बात हो रही है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था 15% स्टील के लिए और 30% एल्यूमिनियम का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए इनमें से कौन सा सीमेंट कारखाना छत्तीसगढ़ में सबसे पहले स्थापित हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जामुल सीमेंट फैक्ट्री। देखिए जामुल सीमेंट फैक्ट्री जो है वो दुर्ग में 1965 में स्थापित किया गया था, जो कि छत्तीसगढ़ का प्रथम सीमेंट फैक्ट्री है। याद रखिएगा, एसीसी फैक्ट्री, जामुल सीमेंट फैक्ट्री क्या है? एसीसी फैक्ट्री जामुल, जो कि आपके दुर्ग में 1965 में स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। मोदी सीमेंट लिमिटेड छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? देखिए मोदी सीमेंट लिमिटेड के नाम से छत्तीसगढ़ में जो है वो आपके रायगढ़ में स्थित है। बिरला सेंचुरी मिल इनमें से छत्तीसगढ़ के किसी स्थान या किस जिले में स्थित है? तो देखिए बिरला सीमेंट जो है आपके रायपुर में है। सिंपल क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। अगर प्रिपरेशन नहीं रहेगा आपका तो प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, रामेपुर गांव में निम्न में से क्या स्थापित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, शक्कर उद्योग। रामेपुर गांव में क्या स्थापित है? शक्कर उद्योग। तो कबीरधाम जिला के रामेपुर गांव में सन 2003 में भोरामदेव शक्कर कारखाना स्थापित किया गया है, जो कि प्रदेश का प्रथम शक्कर कारखाना है। भोरामदेव शक्कर कारखाना कहा जाए या रामेपुर गांव में स्थापित शक्कर उद्योग कौन सा है, तो आप इस प्रकार आप इसे जान सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में दंतेश्वरी मैया सहकारी चीनी उत्पादक फैक्ट्री मर्यादित की स्थापना किस जिले में की गई थी? तो देखिए ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, और इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बालोद। बालोद में स्थापित है दंतेश्वरी मैया सहकारी चीनी उत्पादक फैक्ट्री। चलिए इस प्रकार हमने इस वीडियो में 21 क्वेश्चन देखे, और पिछले वीडियो में भी 20 क्वेश्चन देखे थे, तो टोटल हो जाता है आपका 41 प्रश्न, और यही 41 प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,
बस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत घुमा सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन यही आते हैं उद्योग से संबंधित। अभी हम खनिज से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं किए हैं, खनिज से रिलेटेड भी क्वेश्चन आगे हम करने वाले हैं। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें।